ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 10 मई 2026 और रिवाइज डेट है 30 जनवरी 2010। आज की अव्यक्त मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने चारों ही सब्जेक्ट के अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए कहा कि आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं, सिर्फ योग लगाने वाले नहीं लेकिन योगी जीवन वाले हैं। बाबा कहे जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती है, जीवन सदा काल की होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी बनो। बाबा कहे चाहे योग में बैठते चाहे कोई भी कर्म करते कर्म योगी हैं। आपके जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। तो बाबा ने प्रश्न पूछते हुए कहा कि ऐसे अपने को योगी जीवन वाले, नेचुरल योगी जीवन वाले अनुभव करते हो। फिर कर्म योगी बनने की विधि बताते कहा कि बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन जाएंगे। फिर स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। और साथ में स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठते हैं, सोचते हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ, सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। बाबा कहे लेकिन कमी क्या देखी? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। और कहा कि हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना है, चाहे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना है। फिर अनुभवी स्वरूप बनने से प्राप्ति बताई कि अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देहभान जहाँ स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहाँ देहभान आ नहीं सकता। बाबा कहे जैसे देखो अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे बाबा कहे स्वमान की सीट पर सेट हो, अनुभव का स्विच ऑन करो तो अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न देहभान समाप्त हो जाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त अनमोल मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का सार है चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। बाप दादा कहे आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेषात्मा है, कोटों में कोई है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। बाबा कहे कोटों में कोई क्यों है? क्योंकि भगवान साधारण तन में आए हुए उनको भी पहचान लिया, इसलिए विशेष हैं। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं, सिर्फ योग लगाने वाले नहीं लेकिन योगी जीवन वाले हैं। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा काल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं। चाहे योग में बैठे चाहे कोई भी कर्म करते कर्म योगी हैं। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाबा ने पहले स्पष्ट किया, फिर पूछ रहे हैं कि आप भी अपने आप को ऐसे योगी जीवन वाले अनुभव करते हो। योगी जीवन अर्थात 1-2 घंटे नहीं, सदा काल कर्म करते चलते फिरते उठते बैठते सोते योगी जीवन। बाबा कहे बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखते हैं? बाबा कहे भाग्य में क्या देखते हैं? मेरा हर बच्चा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहाँ स्वमान है वहाँ देह अभिमान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक, अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर अभी भी स्वमानों को याद करो
और एक एक स्वमान की माला फिरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लीन हो जाएंगे। बाबा कहे इतने सारे स्वमान की माला बाबा ने बच्चों को पहनाई है, तो अभी भी अगर स्वमान को याद करेंगे तो उस स्वमान में समा जाएंगे, अर्थात लीन व लवलीन अवस्था का अनुभव करेंगे। बाबा कहे लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती। वह जानते हो कौन सी? जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिमान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत में कमी है। अर्थात बाबा बच्चों को सदा सहज और खुशी में देखना चाहते हैं, मेहनत करता हुआ नहीं। बाबा कहे आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास चाहे देश चाहे विदेश में चक्र लगाया तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ, सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव की अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है, और यह स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। तो मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने यह देखा कि बैठते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। बाबा कहे जहाँ अनुभव की अथॉरिटी स्वरूप होंगे वहाँ उनको देह अभिमान कभी भी जरा भी खींच नहीं सकता। बाबा कहे तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान योग धारणा और सेवा चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना। बाबा अनुभव स्वरूप किसको कहा जाता है उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान ही नहीं लेकिन उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाना, चाहे ज्ञान हो चाहे योग हो चाहे धारणा हो चाहे सेवा हो। बाबा कहे अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती, इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखने चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा जिस स्वमान में स्थित रहने चाहे उस अनुभव में स्थित हो जाए। अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देह अभिमान जहाँ स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहाँ देह अभिमान आ नहीं सकता। बाबा कहे दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या स्वमान रहेगा या देह अभिमान। बाबा कहे जैसे देखो अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जब स्वमान के सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता तो किसी भी प्रकार का देह अभिमान, भिन्न भिन्न प्रकार के देहभान भी और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने स्वमान भी दिए हैं। अर्थात बाबा कहे देह भान का तोड़ बाबा ने स्वमान दिया है। अनेक प्रकार के देह अभिमान है तो अनेक प्रकार के स्वमान भी बाबा ने दिए हैं उस देह भान का तोड़ निकालने के लिए। बाबा कहे स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना उसमें अंतर है, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय यह मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। बाबा कहे मैं संपन्न बनाने आया हूँ, तो बच्चे मेहनत करते हैं वो अच्छा नहीं लगता बाबा को। तो बाबा कहे हर एक अपने को चेक करे कि मैं कर्म योगी जीवन वाला हूँ। जीवन नेचुरल और सदा काल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो। जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है।
सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण यह है कि जहाँ स्मृति के अनुभवी स्वरूप हैं, वहाँ अपने को समर्थी हर कार्य करते हुए अनुभव होगी। बाबा कहे स्मृति स्वरूप का प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि वह हर कार्य में अपने को समर्थ शक्तिशाली अनुभव करेंगे। बाबा कहे कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो। आजकल बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती, अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी प्रकार की सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। बाबा कहे चाहे किसी भी प्रकार की मेहनत या किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, तो समझो कहीं न कहीं अनुभव की कमी है। बाबा कहे पुरुषार्थ है, लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। एक सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जो देह अभिमान नजदीक आ नहीं सके। जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता। नेचुरल जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी कम है या नहीं है। बाबा कहे सिंपल सी बात है कि अंधकार वहाँ होता है जहाँ रोशनी कम है या रोशनी है ही नहीं, इसलिए अंधकार है। जहाँ अनुभव की रोशनी है वहाँ कोई अंधकार नहीं। बाबा कहे तो सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलने चाहे, बदल नहीं सकते। जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा है कि वह मीठी होती है। अगर हजारों लोग आपको बदलने चाहे, बदल सकते हो। तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, किसी में भी 4 में से 1 में भी मेहनत लगती है, तो जरूर अनुभव की कमी है। बाबा ने कितना सुंदर स्पष्ट किया कि अगर एक बार जिसने अनुभव किया, उस अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता है। वह ये कहे कि उनकी स्थिति अचल अडोल एक रस बन जाती है अनुभवी स्वरूप बनने से। बाबा कहे सेवा की सफलता में, धारणा में स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहाँ मेहनत है, या कभी कभी कहते हो तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या। आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए अब समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है। अभी नई नई बातें अचानक हो रही हैं। जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उन्हों को पता था कि कल हम होंगे या नहीं। ऐसे कई एक्सीडेंट भी भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हैं। बाबा कहे अचानक जाने का पार्ट चल रहा है, तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हैं, अर्थात स्वयं श्रेष्ठ और संपन्न स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। बाबा कहे यह तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूँ। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं। किस बात पर कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि समय अनुसार बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूँ, तो बाबा कहे अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी। अनुभव की अथॉरिटी
आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे देह भान के अनुभवी है, तो क्या देह भान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूँ। मानो आपका नाम देह पर पड़ा है तो देह भान हो गया ना, मैं फलाना हूँ। अगर हजारों लोग भी आपको कहे कि आप फलाना नहीं हो, आप यह हो, नाम बदली करके कहे, तो आप मानेंगे? भूलेंगे अपना नाम? जन्म लेते जो नाम पड़ा है वह देह भान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। कोई औरों को भी आपके नाम से बुलाएंगे। आपको नहीं बुलाया, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा, मुझे बुला रहे हैं। तो देह भान इतना पक्का हो गया है। बाबा एकदम स्पष्ट करके समझा रहे हैं कि जैसे देह का भान पक्का हो गया है, ऐसे आत्म अभिमानी व अनुभवी स्वरूप भी पक्का हो जाए। बाबा कहे ऐसे देही अभिमानी, समानधारी, स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? देह भान से स्वमान स्वराज्य अधिकारी बने। तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूँ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूँ। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल स्वरूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा। बाबा कहे नॉलेज स्वरूप अर्थात क्या? हर कर्म लाइट और माइट के साथ करेंगे, तो सूझबूझ के साथ करेंगे, यथार्थ कर्म करेंगे। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्म इंद्रिय जीत बनना, हर कर्म इंद्रिय पर समानधारी। इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होंगी। जहाँ ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होंगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होंगी, समय अनुसार। चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कर्मणा करे, चाहे स्नेह संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहे। फिर बाबा ने योग स्वरूप व योग युक्त का भावार्थ बताया कि हर कर्म आत्मिक स्थिति में रहकर करना। बाबा कहे संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना, यह पुण्य गाया जाता है। बाबा कहे पुण्य कौन सा गाया जाता है? जो गिरे हुए को आप उठाते हो। पुण्य तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन गिरे हुए को उठाना यह श्रेष्ठ है। बाबा कहे तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना यह सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, वह नहीं। अर्थात कोई सेवा दे तो हम सेवा करें, ऐसे नहीं। कोई दे या ना दे, हम अपने को सेवा में बिजी रखे। बाबा कहे स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा कि संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वह नहीं है, लेकिन यह तो है ही ऐसा, यह बदलना नहीं है। इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है। ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है? अर्थात बाबा कहे कोई कमजोर आत्मा है, उसके लिए ऐसी विचारधारा रखना क्या यथार्थ है? बाबा कहे जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति और मनुष्य आत्मा है, ब्राह्मण कहलाता है लेकिन संस्कारवश है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वह तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि सच्चा सेवाधारी किसको कहेंगे? जो अपना पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना हर एक के लिए अवश्य रखेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा पुण्य जमा हो। बाबा कहे यह तो है ही ऐसा, यह बदल ही नहीं सकता।
यह शुभ भावना नहीं, यह सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना। तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना है। सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी, पुण्यात्मा। आज बाबा ने बड़ी गुह्य बात बताई कि अगर गिरे हुए को उठाना यह सच्चे सेवाधारी की निशानी है, यह पुण्यात्मा की निशानी है। बाबा कहे तो ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है। इसको कहा जाता है अनुभव के अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि अनुभवी बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। 4 ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे। जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अपने पर अटेंशन देंगे, वह हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हैं ना। बाबा कहे जो ऐसा लक्ष्य रखेंगे वह अपना सूक्ष्म रूप में हाथ उठाओ, शरीर का हाथ नहीं। बाबा कहे शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट देखेंगे। मन में कोई का भी कमी का संकल्प अपनी शुभ भावना को कम नहीं करे। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वह इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवारी होते भी अंत में शुभ भावना शुभ कामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा देके गए। याद है ना? 3 शब्द है ना? स्वयं भी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। इसी स्थिति में अव्यक्त बने। किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसी ने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है, क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया। फॉलो ब्रह्मा बाप। बाबा कहे जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाया, बच्चों को करके दिखाया, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। बाबा कहे जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं? मेरे बच्चे। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार की भी होनी चाहिए। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्य को सफल कम करे, यह राइट नहीं। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात पर अंडरलाइन कराया कि आपस में कोई की कमी है वो भल जानते हैं, लेकिन वो कमी आपस में स्नेह भाव को कम ना करे, शुभ भावना को कम ना करे। क्योंकि बाबा कहे परिवार है। कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार, परमात्मा परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो। कैसा भी है, परमात्मा परिवार है। जिसने माना कि मैं प्रभु परिवार का हूँ, तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं तो परिवार नहीं। यह परमात्मा परिवार एक का एक समय ही होता है। बाबा कहे यह परमात्मा परिवार एक का ही है और एक ही समय, संगम समय ही यह परिवार मिलता है। इसलिए इसकी वैल्यू को जानकर आपस में प्रेम प्यार हो और हर एक के प्रति शुभ भावना हो। बाबा कहे इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसी का हो नहीं सकता। तो चेक करना, क्योंकि यह भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो जब विघ्न मुक्त होंगे तब अनुभवी बन अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश हो, गीत गाते वाह बच्चे वाह। हर बच्चे के दिल में बाप है और बाप के दिल में हर बच्चा है। और यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर यह भी खुशी होती है, वाह मधुबन वाह, सबका एशलम मधुबन है ही, इसलिए मधुबन में भागकर आ जाते हैं। अब बाप की जो आश है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहाँ भी बैठे दिख रहे हैं, सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं। यह साधन, यह साइंस इसी समय प्रोग्रेस में जा रही है। नई नई इन्वेंशन दुनिया के हैं, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं।
बाबा कहे दुनिया के लिए तो नई नई इन्वेंशन हो गई, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा आप बच्चों का है, क्योंकि उस समय सेंटर में भी IPTV के द्वारा बाप दादा को सन्मुख का अनुभव कर सकते थे, और अभी तो मोबाइल द्वारा भी करते हैं। बाबा कहे दूर होते भी साथ हैं, तो साइंस वालों को भी मुबारक हैं जो साधन तो बनाए हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार हो, और ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। ऐसे विशेष बनाने वाले प्यारे बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। बाबा ने सहज पुरुषार्थ का मार्ग बताया, लाइट और माइट। और लाइट कैसे बनेंगे? मनसा द्वारा मनन शक्ति धारण करेंगे, और माइट व शक्ति कब आएंगी? जब वाचा और कर्मणा में सहन शक्ति धारण करेंगे। फिर जो भी बोलेंगे वह शक्तिशाली होंगे। वह ये कहे कि इस धारणा से बोल भी अनेकों को रास्ता दिखाएगा। आज का स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि आप बच्चे मास्टर प्रकृतिपति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती और खेल में मजा लेती हैं, घबराती नहीं है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अलौकिक पालना करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।